सोक्रेट्स बहुत ही महानतम फिलोसोफर, जिन्होंने पूरी दुनिया को नैतिकता का पाठ पढ़ाया, जीवन जीने का पाठ पढ़ाया। एक बार उनके पास एक स्टूडेंट आया दौड़ता दौड़ता और बोला कि अरे सर सर सुनिए सुनिए सुनिए, मुझे आपको कुछ बताना है, बहुत बहुत ज़बरदस्त सर, मजा आ जाएगी आपको सर, सुन लीजिए सर, जिंदगी बदल जाएगी। सोक्रेट्स ने बोला रुको जरा, सब्र करो, इससे पहले तुम कुछ बताओ, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूं। हाँ सर पूछिए पूछिए, जल्दी पूछिए सर, टाइम नहीं है। हाँ पूछ रहा हूं। पहला सवाल कि क्या जो तुम मुझे बताना चाहते हो वो सच है? वो तुमने देखा? सर देखा तो नहीं, बट सर मैंने सुना है, सर मैंने सुना है, व्हाट्सएप पे कल ही आया था सर, सुना है, मैंने सुना है, यानी कि वो शायद सच ना हो। हाँ शायद सच ना हो, ओके। दूसरा सवाल, क्या जो तुम मुझे बताना चाहते हो वो जरूरी है? इतना तो जरूरी सर नहीं है, आपके लिए तो नहीं है, बट सर सुनिए तो मजा बहुत आएगी। ठीक है कोई बात नहीं। तीसरा सवाल, क्या जो तुम बताना चाहते हो वो सही है, अच्छा है? सर अच्छा तो नहीं है। तो सोक्रेट्स ने बोला कि एक बात बताओ, जो तुम मुझे बताना चाह रहे हो ना ही वो अच्छा है, ना ही वो जरूरी है, और ना ही वो सच है, तो मैं वो क्यों सुनूं? सोच में पड़ गया स्टूडेंट, कहता हाँ बात तो सही है आपकी, और आज भी ये कितना ट्रू है, क्योंकि आज हम सब इसको विक्टिमहुड कहते हैं। वैसे ये सोक्रेट्स का ट्रिपल फिल्टर है, ठीक है। ये है विक्टिमहुड। विक्टिमहुड क्या होता है हम इस पे बात करेंगे, लेकिन एक और चीज पे मैं आपको बताना कुछ चाहूंगा कि हमने पर्सनालिटी डेवलपमेंट, मैंने ये कोर्स बड़ी मेहनत से बनाया था, 50 से ज्यादा किताबों का रिव्यू किया था मैंने, और हर लेक्चर में 3 से 4 किताब मैंने रिकमेंड की थी। एक सेशन मेरा 1.5 से 2 घंटे का था, 10,000 बच्चे एनरोल थे। तो बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे सर प्लीज इसका अब सेल ले आओ, क्योंकि प्राइस काफी ज्यादा हो गया। जब मैंने शुरुआत की थी इसको 200 रुपए में निकाला था, 200 में, सिर्फ 200 रुपए में, सोचिए। और तो अब मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, तो हमने एक तो फ्लैट इस पे 50% ऑफ दे ही दिया है, साथ ही साथ इस पे समर 25, अभी समर सेल हमने 2 कोर्सेज पे निकाली है, 25%। और ये सारी चीजें आप समझिए, स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट, पूरा पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोर्स है, विनिंग सीरीज और हाउ टू सीरीज, तो ये सब कुछ आपको मिलेगा। साथ ही साथ हमने पब्लिक स्पीकिंग का कोर्स भी दोबारा लॉन्च कर दिया, याद रखिएगा दोनों ही कोर्स रिकॉर्डेड है, लाइव सेशन नहीं है। तो समर 25 कूपन कोड आपको यूज करना है। पब्लिक स्पीकिंग तो डॉक्टर मयूरिका दास जो कि साइकोलॉजिस्ट है उन्होंने बताया। तो हम आज विक्टिमहुड की बात करेंगे। विक्टिमहुड वैसे आपको बता दूं कि पब्लिक स्पीकिंग में भी बहुत अच्छे से हमने कवर किया है, और मैंने अपने पर्सनालिटी डेवलपमेंट में भी। टाइम्स ऑफ इंडिया का एक अच्छा एडिटोरियल है, उसमें एक लड़के की, अभिषेक, जो कि बदला हुआ नाम उसकी बात है, वो 50 साल का है। अभिषेक कॉन्स्टेंटली ये बोलता रहता है कि मेरी जिंदगी में मुझे कुछ मिला नहीं, आज मैं जैसा हूं अपने माता पिता की वजह से हूं, मेरे माता पिता ने मुझे बहुत ज़्यादा परेशान किया है, बहुत ज़्यादा। तो वो बोलती है कि ठीक है तुम कन्फ्रंट करो, कहता नहीं मुझे कुछ कन्फ्रंट नहीं करना, मैं बहुत परेशान हूं। लेकिन बाहरी दुनिया के लिए तो वो बढ़िया है, लेकिन अगर उसको कोई पर्सनली जानता है तो बहुत ही अब्यूजिव है, चिल्लाता है, और वो बहुत सारी ऐसी हरकतें करता है जिसकी वजह से उस पर डाउट होता है कि क्या ये ऐसा है। और एग्जाम्पल्स देखते हैं, बहुत सारे मेल फ्रेंड्स, इन्हीं के ऑथर के खूब सारे मेल फ्रेंड्स कॉन्स्टेंटली अपने पत्नी की बुराई करते हैं कि मेरी पत्नी ये है, मेरी पत्नी वो है, मेरी गलत शादी हो गई, मैं उससे डिजर्व ही नहीं करता था, और उसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है, वो मेरी मम्मी से नहीं बात करती सही से, वो मुझसे सही से बात नहीं करती, मैं परेशान हो गया हूं, मैं डाइवोर्स लेने वाला हूं। तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं, लगातार, क्योंकि साइकोलॉजिस्ट है ये भी, तो लगातार इनको कॉल कर रही हैं लड़कियां और रो रही है कि मेरा बॉयफ्रेंड कितना पथेटिक है, जिससे मैंने प्यार किया वो एक नंबर का बेकार इंसान निकला, बहुत ही चोमू निकला वो, और घटिया निकला वो, और बकवास निकला वो, उसने मेरी जिंदगी को बर्बाद कर दिया, और मैं परेशान हो गई हूं, हार्ट ब्रेक उसकी वजह से, मेरी सारे झगड़े उसकी वजह से हुए। चौथा एग्जाम्पल लेते हैं, मुझे किडनी हो गई है, किडनी में स्टोन हो गया है, हार्ट बीमारी है, ये बीमारी है, फलाना बीमारी है, धमाका बीमारी है। दूसरा वाला बोलता है अरे बस तुमको इतनी बीमारी है, मुझे देखो, तुम्हारे किडनी में, मेरे गॉल ब्लैडर में और किडनी में स्टोन है, तुम्हारा दिल खराब है, मेरा तो दिमाग भी खराब हो चुका है, तभी मैं ऐसी बातें कर रहा हूं, मुझे टीबी भी है, मेरे पूरे खानदान को टीबी है। एक कंपटीशन चल रहा है। क्यों?
क्योंकि दुनिया विक्टिम से प्यार करती है। अटेंशन, सबसे बड़ा एग्जांपल, यूपीएससी उठाइए, इंडियन आइडल उठाइए, बिग बॉस उठाइए, बिग बॉस तो नहीं खैर, लेकिन आप कोई भी रियलिटी शो उठा लीजिए, उसमें इसी विक्टिम हुड को प्ले किया जाता कि देखो बेचारा समाज में सबसे निचला इंसान है ये कितना परेशान हुआ। टेस्ला महान पर्सनैलिटी, हम टेस्ला को तो बहुत ज्यादा सेलिब्रेट करेंगे, लेकिन क्यों थॉमस एडिसन को सेलिब्रेट नहीं करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? हम प्यार करते हैं विक्टिम, हमको अपने विक्टिम मतलब, और इसका देखिए वही बता रहे हैं सोक्रेट्स ने यही सवाल, ये सब गॉसिप पे जाके रिलेट होता है, क्योंकि हमको करनी है पंचायत, और ढेरों पंचायत, खूब सारी पंचायत बिना चैन कहां रे। लोग आते हैं पंचायत करके जाते हैं, मजा दिलाते हैं, दोस्तों के साथ पंचायत, एक बहुत अच्छा दोस्त है लेकिन दूसरे दोस्त की, उसी दोस्त की बुराई करेंगे कि देख रहे हो यार कैसा बेकार इंसान है, बकवास है। यही तो है पंचायत, यही तो है जिंदगी का असली मजा, इसके बिना कहां जीना है यार। घर पे रिश्तेदार आएंगे, वो पंचायत लेके आएंगे, वो ऐसा ये ऐसा, तुम्हारे बारे में पंचायत करेंगे। ऑथर बताती हैं कि मुझे प्रॉब्लम थी एक बहुत बड़ी, अब वो प्रॉब्लम हर कोई पंचायत कर रहा है और हर कोई मुझे विक्टिम की तरह दिख रहा है, देखो बेचारी परेशान ये वो, और मैं उससे 2 दिन में ठीक हो गई अपनी मेहनत से। मैंने बड़ी उस पर मेहनत की और उस पर काम किया, पॉजिटिव इंटेंट रखा, ठीक हो गई मैं। अब वो लोग मानने को ही नहीं था, तुम ठीक कैसे होगी? तो ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा नहीं हो सकता, तुम बेचारी हो, तुमको बेचारा ही रहना है। यही है समाज, तो इनसे बाहर निकलिए। मैंने पर्सनली ऐसे बहुत लोगों को देखा है, ऐसे बहुत लोगों को जानता हूं जो इतनी बुरी कंडीशन में है, लेकिन वो उस कंडीशन से बाहर नहीं निकलना चाह रहे हैं। वो अपने दर्द से प्यार करने लगे हैं, शायद इसलिए क्योंकि वो ये कहानी सबको सुनाना चाहते हैं। कुछ स्टूडेंट्स हैं मेरे जो अपने दर्द से, अब मैं उनको सोल्यूशन बताता हूं, वो सोल्यूशन उसको लेंगे ही नहीं, वो उसको लेंगे ही नहीं, क्योंकि उनको अपने दर्द से प्यार है, क्योंकि वही इस कहानी को सबको सुना रहे हैं और इसीलिए उनको अटेंशन मिल रही है कि अरे ओहो अरे बाप रे ऐसा हुआ है, तुम्हारे माँ बाप ही बेकार है, या तुमने जिससे प्यार किया वही बेकार था, कोई बात नहीं, ले लो कंधा, लो कंधा, ये कंधा ढूंढ रहे। ये बताती है कि मेरे पार्क में एक अफगानी ग्रैंडमा घूम रही है, उन्होंने अपनी विल पावर से किसी तरीके से वो अफगानिस्तान से बाहर निकली और वो दूसरों को भी सीखना, वो दूसरों को भी जीना सिखा रही है। ऐसे कितने विनर लोग हैं जो ज्यादा बोलते नहीं है, वो काम करते हैं। मुकेश अंबानी को क्यों गाली देते हो भाई, क्या औकात है तुम्हारी? उसने इतनी मेहनत की है, जो वहां पे बना हुआ है, वो सक्सेस को मेंटेन करना ना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन वो बना है। जियो ना होता ना तो कुछ ना होता, भरवा रहे होते भाई 250 रुपए में 2 GB 2G डेटा, समझ रहे हो? क्यों अडानी को हम सेलिब्रेट ना करें? वो जो बने हैं अपनी मेहनत की वजह से बने हैं, जबरदस्ती गाली दिए पड़े हो। भारत में पैसों को सेलिब्रेट ही नहीं किया जाता। आपको पता है, अभी एचनी ग्रोवर का मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था, उन्होंने बहुत बढ़िया बात कही। आप 6-7 महीने सरकार के लिए काम कर रहे हो, आप बहुत टैक्स दे रहे हो, भयानक टैक्स दे रहे हो आप, क्या आपको पता है? लेकिन हर कोई विक्टिम खेलने में, nobody wants to come out from that pain. It just want they all want to celebrate it कि yes you are the victim, तो बहुत बढ़िया है, बट हम निकलेंगे नहीं। सोल्यूशंस है, बहुत सारे सोल्यूशंस है। किसी के साथ अगर आप प्रॉब्लम में हो, छोड़ दो उसे। अगर आप, मैंने एक को एडवाइस दी थी कि भाई, उसने बोला मैं कहाँ जाऊंगी, वो एक लेडी थी और बहुत बुरी हालत थी उनकी, लिटरली बहुत बुरी हालत थी, मतलब समझ लीजिए कि नेक्स्ट स्टेप उनका सुसाइड ही होता। तो मैंने समझा छोड़िए उनको, तो फिर वो बोल रही कि मैं कहाँ जाऊंगी, नहीं रहने दीजिए, भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है। मैंने कहा फिर मरो, देवता है, देवता कौन से देवता, काम तो उसके शैतान ही वाले हैं, लेकिन आपने मन में उसको देवता बना के रखा हुआ है। तो बात इतनी है कि मैंने उनसे यही बोला कि देखिए आप कहीं पे भी जाएंगी ना, आप सड़क पे भी बैठ जाएंगी, भीख भी मांगेंगी, लेकिन फिर भी बहुत खुश रहेंगी। समझिए, मैंने उनको गुस्से में ये बात बोली, क्योंकि जिस कंडीशन में भी आप हैं, आप इतनी ज्यादा टॉर्चर हो रही हैं, समझिए इस बात को। कोई भी कंडीशन होगी उसमें आप बेटर ही होंगी, इससे बेटर होंगी, समझ रहे हो? तो बात यह है कि स्टॉप प्लेइंग द विक्टिम कार्ड, निकलिए इस चीज से बाहर और दुनिया जीत लीजिए। दुनिया में बहुत कुछ है करने के लिए। आप अपनी स्टोरी को अपने, क्या कहते हैं वो, इंट्रिंसिक मोटिवेशन बनाइए। अपनी स्टोरी को कोई दिक्कत नहीं, आप अपनी स्टोरी बताइए, लेकिन उस पर काम भी करिए, समझ रहे हो? एलॉन मस्क भयानक बुली हुए, लेकिन उन्होंने उस पर काम किया।
रतन टाटा का कोई भी नहीं था, लेकिन उसमें उन्होंने काम किया। ओशो को जिंदगी भर परेशानी झेलनी पड़ी, काम किया। इब्राहिम लिंकन ताउम्र डिप्रेशन में रहे, लेकिन पूरे अमेरिका को उन्होंने आजाद कराया। महात्मा गांधी जीवन भर आज भी गालियां खा रहे हैं, लेकिन फिर भी पूरी दुनिया, पूरा भारत महात्मा गांधी से चल रहा है। समझ रहे हो? तो बात इतनी है कि आपको अपने ऊपर काम करना जरूरी है। स्टॉप प्लेइंग द विक्टिम कार्ड। एक बार क्या हुआ, मुझे एक फोन आया, मैं नाम तो बहुत सारे से आते रहते हैं, अब मैं थोड़ा सा इसीलिए बहुत थोड़ा सतर्क हो गया हूं। पहले तो बहुत ज्यादा था कि अरे कोई भी बोल दे तो हेल्प कर दो, ये कर दो, लेकिन तो क्या हुआ कि उसने बड़ा मतलब उसने एक तरीके से मुझे कन्विंस कर लिया कि बहुत परेशान है। ठीक है, मैंने कहा यार ये तो बहुत जरूरी है, और मैं उसको लगातार 1-1.5-2 महीने दिन रात गाइड कर रहा हूँ, ये करो वो करो। फिर मैं देख रहा हूँ कि वो इंस्टा, क्योंकि उस समय मैं इतना, फिर मैंने देखा कि इंस्टा पे अरे ऐसी फोटोज, ओ हो भाई कहाँ से तुम परेशान लग रहे हो। मतलब मैंने देखा कि अरे बाप रे बाप, ऐसी रील्स, ऐसी फोटोज, बड़े बड़े एक्टर्स फेल है। मैं नहीं बताऊंगा लड़की थी कि वो लड़का थी, लेकिन आप समझिए कि एकदम उड़ गया मैं। फिर मुझे मूड खराब हुआ। मेरा इससे कोई, वो पर्सनल है उनका, लेकिन कम से कम फिर ये नाटक नहीं करना चाहिए कि ये है वो है, पिताजी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो ये नहीं हो रहा है, तो वो नहीं हो रहा है, मेरे एग्जाम नहीं निकल रहे हैं, कैसे करें, प्रॉब्लम्स हैं। अरे प्रॉब्लम्स है तो उन पे काम करो। जो इंसान परेशान होगा ना, उनको इन सब की चीज़ों पे वो अपना पूरा की पूरी एनर्जी जो है ना के टेंशन पाने के लिए लगाएगा, वो पूरी एनर्जी अपनी अपनी मेहनत पे लगाएगा, पढ़ने पे लगाएगा। समझ रहे हो? तो यही इस एडिटोरियल में बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की गई है कि आप इस चीज़ से बाहर निकलें, और इसकी हमने कोशिश हमने पब्लिक स्पीकिंग कोर्स में की है बहुत बढ़िया तरीके से। ठीक है, और हमारा जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट, मैंने खुद इस पर बड़ी मेहनत की है। अब तो मैं थोड़े कम कोर्सेज, क्योंकि अब पूरे एनसीईआरटी पे ही मैं कोर्स फोकस्ड हूँ। एनसीईआरटी का अगर अभी तक नहीं ज्वाइन किया, आप ज्वाइन करिए। तो ये ज़बरदस्त कोर्सेज आपका वेट कर रहे हैं। तो देर किस बात की, आ जाओ फटाक से। स्टॉप प्लेइंग द विक्टिम कार्ड। ठीक है, इस जागो, उठो, जीत लो दुनिया। तब तक काम करते रहो, तब तक मेहनत करते रहो, जब तक अपना गोल अचीव ना कर लो। स्वामी विवेकानंद के गोल्डन वर्ड्स है ये। ठीक है, थैंक यू सो मच।